हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप लोग? गुस्सा कितना है? बहुत? सर कम? क्या वीडियो नहीं मिल रहा था एक दो दिन से? कारण था क्लास 10 में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। चलिए कोई बात नहीं है, मैं तो हूं ना, आगे निकल जाऊंगा फिर। और अभी 3-4 दिन आपका ही क्लास होगा। तो हम लोग कोऑर्डिनेट और पोलिनोमियल में थे। कोऑर्डिनेट तो हो गया था ऑलमोस्ट, और पोलिनोमियल्स में थे। इसका पोलिनोमियल्स में बहुत सारे ग्राफ बना दिए थे हम, आप लोग के रिकॉलेक्शन में होगा। ये किताब के अंतिम पड़ाव का जो ये एक्सरसाइज का लास्ट वाला जो होता है 2.5 2.6 सभी हो गए थे क्या? Am I right मनीष? है ना? तो एंड ऑफ द चैप्टर जो एक्सरसाइज है उसको आज हम लोग बनाएंगे। एंड ऑफ द चैप्टर शुरुआत में गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः के नाम से शुरू करते हैं आज का ये वंडरफुल क्लास, जो आप लोगों के नाम श्री गणेशाय नमः। एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, यही ना, क्या नाम है इसका? यस, एंड ऑफ चैप्टर, डी नहीं है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। कोई बात नहीं, चैप्टर कैपिटल में है, एक्सरसाइज CISE। तो शुरुआत में एक दो छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन उसको आप हो सकता है कि खुद ही समझ लेंगे, लेकिन यदि जरूरत पड़े हो सकता है कहीं, तो मैं उसको थोड़ा सा ये कर ले रहा हूं, आपके साथ डिस्कशन कर ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन बोलता है व्हेन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 मतलब एक्स क्यूब के फॉर्म का रहेगा, ठीक है, डिग्री 3 पावर 3 या A3 भी हो सकता है, बात पर हम एक ही मानेंगे, दो को चार को मानने से फिर इधर से उधर हो जाएगा। और कहता है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल, जो वेरिएबल क्या होगा, एक्स होता है, तो एक्स इसलिए मैं पहले लिख दिया, एक्स इन द वेरिएबल, एक्स क्या है, वेरिएबल है, और 3 इसका डिग्री है ना, इसका मतलब हुआ एक्स क्यूब, और इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -7, ये है -7, साइड में लिख रहा हूं इसलिए कि उसको बाद में लिखूंगा इधर, -7। अब ये बोलता है ये क्या होगा, ये कैसा, अब राइट पोटेंशियल ऑफ 3 डिग्री और वेरिएबल जो है वो 7। अब इस तरह का कोई एक सवाल, कोई एक एक्सप्रेशन तुमको लिखना है, लिखोगे? एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए? बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये इसको जरूर लिखो। एक्स क्यूब तो होगा क्योंकि इसका डिग्री 3 है, बोल दिया गया है डिग्री 3, ठीक है, इसमें डिग्री 3 है, और से प्लस, चूंकि प्लस की जगह चूंकि एक्स स्क्वायर की जगह माइनस है, यहाँ माइनस ही लिखना होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, -7x² हो गया, -7x²। प्लस का कोई सीन नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है, प्लस तुम्हारे मन से इट इज अपॉन यू। अब 5 रखो, 7 रखो, जो भी रखो, 3 रखो, 5 ही रखो, क्योंकि 7 रखा गया, 3 पावर है, 2 पावर है। इस तरह के और बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, एक्स क्यूब -7x² प्लस 7 एक्स क्यूब -7x², और यहां तुम जितना भी बदलो -3, लेकिन ये दोनों तुमको बोला गया है, ये और ये एक्स क्यूब बोला गया है, और 7x² भी माइनस होगा, ये बोला गया, ये दोनों जरूर होना चाहिए। सी के जगह तुम जो भी रखो, इसका कॉमन क्या होता है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ प्लस बी की जगह -7 है, इसीलिए आप ऐसे देख रहे हो। तो ax² कॉफिशिएंट 1 है, 7 है, माइनस में है, एक्स क्यूब नहीं है इसमें, लेकिन जो आपको बोला गया है
वो इसी तरह के होगा, तीनों में से तीनों हो सकता है, लेकिन दो पद उसके फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, जो चूंकि ये 3 डिग्री का है, ट्राइनोमियल है, तो 3 डिग्री वाले पद को और 2 डिग्री वाले पद को इंडिकेट करना है, बाद बाकी 5-7 जो भी रखना हो रख दो, इसके लिए कोई बोला नहीं गया। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला था, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू। वैल्यू दिया हुआ है दो पॉलिनोमियल, पहला क्या है? 5x² माइनस 3x प्लस 7। इफ x इक्वल टू 1, ये कितना इजी है, इसको पहले सॉल्व कर ले तब दूसरा सवाल लिखेंगे, इसका दूसरा का दूसरा, ये पहला है। x बराबर 1 है, देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, क्या यहां भी 1 इंटू है। अब ये बराबर कितना हो गया भाई? 5 1 जा, ये तो 1 का स्क्वायर मैंने 1 ही हुआ ना, फिर उसको भी 5 से गुना करें तो 5 ही होगा, 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अरे माइनस क्यों दिया हूं मैं? माइनस था क्या? यस माइनस है, ओके माइनस 3 1 जा 3 अब प्लस 7। अब जो प्लस है उसको जोड़ दो, तो 7 भी प्लस है, 5 भी प्लस है, 7 5 12, 7 एंड 5 हैविंग द सेम नोटेशन, प्लस एज प्लस, दोनों में प्लस है, इसीलिए 12 हो गया, माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। ये हुआ आंसर आपका। क्या? और तीसरा क्या कहता है? मनीष मन लग रहा है क्लास में? चलो तीसरा नहीं, तीसरा नहीं सॉरी, दूसरा का ही दूसरा है, तीसरा अभी आया नहीं, इसके बाद तो मेरा बोर्ड भरने ही वाला है। इसमें बोल रहा है t बराबर a दिया हुआ है, इफ t बराबर a, मैंने t के जगह a डालना है और pt निकालना है, देन पॉलिनोमियल t इक्वल टू क्या होगा? अब ये निकालना है 4t², क्या क्वेश्चन है? 4t² माइनस t² प्लस 6t इक्वल टू a। pt बराबर ये हो गया, pt बराबर, है ना, pt बराबर ये हो गया। अब t के जगह a रखो, तो 4t के जगह a² माइनस क्या है? माइनस t², तो माइनस, हाँ माइनस t² मैंने माइनस a² प्लस 6 हो, यही ना, यही रहा, हाँ t² की जगह, ओ ये 4t³ है, सॉरी जी, सॉरी, ये दुगो की स्क्वायर हमको लगा तभी हम समझ गए, ये क्यूब है, 4t देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, 4t³ है, ये पावर 3 है, तो 4t³ और स्क्वायर, सब जगह ये रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये खत्म है। अब दूसरा क्वेश्चन में ये दूसरा का पहला दूसरा दोनों खत्म हो गया, तीसरा बनाएंगे, इसको मिटाए, डस्टर में थोड़ा कभी कभी मेरे इधर प्रॉब्लम रहता है, कभी उधर प्रॉब्लम रहता है, देखिए इस डस्टर से मिटा रहा है ठीक कि नहीं। इसको धोए थे, अच्छा से सूखा नहीं, देखता हूं। थोड़ा कपड़ा दो ना, है कपड़ा सूखा नहीं है, कपड़ा दीजिए, कपड़ा, देखते हैं हो जाएगा तो ठीक है, थोड़ा देर हवा लग जाता है तो ठीक है, छोड़ दो हवा, इसको उल्टा के रखना होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा आ ही रहा है, चलेगा कोई बात नहीं, इसको उल्टा के रखो, तो फिर यहाँ रखेंगे तो हवा लगेगा, ठीक है, देखते थोड़ा वेट करो प्लीज, वेट। अच्छा तीसरा, तब तक पढ़ते हैं सवाल, जब तक लिखने का
देरी है। इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2, कोई एक नंबर को हम 5/2 से गुना करते हैं, बढ़िया बात। एंड 2/3 एंड ऐड 2/3, और उसमें 2/3 प्लस करते हैं, तो प्लस करने के बाद क्या होता है उसका रिजल्ट -7/12। तो वो संख्या, ये तो बहुत इजी है, ये सब तुम खुद ही बना लोगे, लेकिन चूंकि हमको, अब कौन बना पाओगे नहीं बना, हम कैसे समझें, डायरेक्ट क्लास है नहीं, हमको बनाना है। चलो, इफ वी अब हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, कहता है तीसरा, इफ वी मल्टीप्लाई, माने इसको मान लो x, सपोज लेट द नंबर बी x मान लिया। अच्छा, तो क्या बोलता है, इफ आप मल्टीप्लाइड बाय 5/2, 5/2 से गुना करो तो 5/2x हो गया ना, एंड ऐड 2/3, आप इसमें 2/3 प्लस भी करो, ये बराबर कितना हो जाता है, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, इसको एक 5/2 से गुना करने से और 2/3 को प्लस करने से इसका आंसर मतलब बराबर होता है -7/12, है ना। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक्स वाला जो टर्म है उसको हम लोग थोड़ा सा इधर रख ले, एक्स वाले टर्म को थोड़ा सा नीचे, एक सेकंड, एक्स वाला जो टर्म है उसको बाएं तरफ रख के थोड़ा सा इसको ऐसे करना होगा, एक सेकंड, या नहीं तो पीछे करना, थोड़ा सा ऐसे करना, ठीक है, मेरा बोर्ड कट गया, एक सेकंड, अभी ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, हम बोल रहे हैं कि एक जात को एक तरफ, जात वाले कोई ये कास्ट वाला जात नहीं, मतलब जो इसमें जात है, तो इसमें जिसका कोफिशिएंट है ये एक्स का, उसको अलग रखते हैं तो और लिखते हैं, या एम्प्लाइज लिखते हैं, आजकल एम्प्लाइज ज्यादा लिखता है। 5/2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो है -7/12, ये भी माइनस हो जाएगा जब दाहिने तरफ जाएगा, तब जब बाएं तरफ से इसको इधर ले जाएंगे प्लस है तो -2/3 हो जाएगा। अब इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 12 और 3 का एलसीएम लोगे तो 12 और 3 का एलसीएम 12 ही होगा, 12 से डिवाइड करोगे 1 होगा, ऊपर से गुना करोगे 7 होगा, 1 7 जा 7 माइनस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 4 3 जा 4 2 जा 8, ये बराबर कितना हो गया, -1/12, -1/12, या बीच में भी मैंने रख दो। अब देखो, अब ये हुआ, ये 5/2x का मतलब ये हुआ, तो 5x बराबर क्या हो गया, 5x इक्वल टू, ये 2 इधर से जाके गुना हो जाएगा, बराबर होगा -2/12, नहीं हो जाएगा, 2 उधर चल जाएगा ना ऊपर, गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, 5/2x है ना, तब 12 बराबर, या इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे तो 12 × 5 बराबर, एक ही बात है, फिर बाद में निकलेगा, या ऐसे ही लिखो ना, खाली 5x ऊपर से निकालो, 2 को नीचे ले जाओ, 2/12, 1/6 बराबर क्या होगा, -1/6, है ना। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, हम गलत लिखे कि सही लिखे, तब तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही आते हैं, कहीं गलती ना हो गया हो। अच्छा, देख लेते हैं, देख लेते हैं ना, शायद गलत की तरफ बढ़ गया ये प्लस माइनस में हम लोग, ये तो ठीक ही था, इतना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी ठीक ही है, -7/12, ठीक तो है, तो 7/12 इधर ले आए तो -2/3, 12 3 का लघुत्तम 12 बढ़ेगा, 12 ठीक ही लिखे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर जाओ, यहाँ से हो सकता है कहीं हम गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, ये 5x ऊपर है और नीचे में क्या है, 12 है ना। अरे यहाँ एक बार और लिखते हैं तब समझ में आएगा, एम्प्लॉय 5x, देखो यहाँ पानी अभी सूखा नहीं, सूख जाएगा, 5x/2 इज इक्वल टू 2 है, इज इक्वल टू -1/12,
12। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक ही तो वैसे भी हम लोग ठीक ही कर रहे हैं। 12 इसका एलसीएम ठीक है तो, हाँ 12 बढ़ेगा एक साथ, 7 माइनस का 4 ठीक ही तो लिखे हैं। अच्छा देखते हैं 5x/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज 12 इंटू 5x बराबर 2 इंटू 1 -2, है ना। तो x निकालेंगे तो बराबर -2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5। तो यही तो हम उस समय भी हुआ था, ऐसे ही तो ठीक ही तो कर रहे थे। 2 छक्के 12 और x बराबर हो गया -1/30। हाँ यही तो हो रहा है, यही ना निकालना था 4/30। कहाँ मिल रहा है आंसर, क्यों नहीं मिल रहा है? ओ हो, गलती तो हम ही किए बॉस। ये तो -7 था, तुम लोग बोल भी नहीं रहे। हाँ हाँ हाँ, अच्छी चीज। ओ सो सिली मिस्टेक, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एक सेकंड प्लीज, ये 7 नहीं है, ये -7 है, उसको हम भूल गए। हाँ हाँ, इसीलिए गड़बड़ी हो रहा था, आंसर की तरफ नहीं जा रहा था। अच्छा एक सेकंड भैया, पार्डन मी, ये -7 है। तो यहाँ जब मैं 7 लिखा हूँ तो 7 माइनस में ये -7। अब ये देखो, यहीं से आंसर हमारा प्रॉब्लम, वही तो हम सोच रहे हैं क्यों ये इतना आ रहा है। ये तो -15/12 होगा। क्या होगा, क्योंकि -7 और -8 प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -15/12। क्या, अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। एक बार और लिखो, इम्प्लाइज इम्प्लाइज 5/2। देखो भिजा हुआ है ना सतह, इसको उल्टा के भी रखते हैं तो भीज ही जाता है। अभी है इसमें पानी, तो परेशान करेगा। असल में कल ही इसको धूप हो नहीं रहा है ना, अभी बारिश हो रही है। चलो कोई बात नहीं है। 5/2x इज इक्वल टू -15/12। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 5x अब इंटू 12 बराबर क्या हो गया, 5x इंटू 12 बराबर क्या हो गया, 15 इंटू 2, 15 इंटू 2। सो इम्प्लाइज x बराबर निकालो, x बराबर 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 12, 5 इंटू 2, यही ना। ये जो 5 है 12 है, खाली x निकालना है ना, तो निकल गया इसका मान 5 तिके 15 और 2 छक्के 12, 3 दुगुनी 6, 1/2। देखो तो मिला, हाँ 1/2 है, ठीक है 1/2 है, ठीक है बन गया। अरे बनेगा क्यों नहीं, हो तो -7 की जगह हम 7 रखे थे, तो 8 में से तो -1 ही हो रहा था, -1 नहीं होना था। दोनों ही माइनस है ना, माइनस भी से ए भी माइनस और ए भी माइनस है, तो दोनों जुड़े जुड़ जाएगा। गलती हो गई थी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तुम लोग हम इस गलती से सावधान रहना। और मैं कभी कभी जान बुझकर भी ऐसा करता हूँ कि तुम लोग सोचो कि ऐसा गलती हमसे तो नहीं हो रहा है, ताकि तुम जब बनाओगे ना तब एक बार देख लोगे कि सर को ऐसा गलती हो गया था। हम जानबूझकर इसलिए नहीं करते हैं, तुम्हारे लैंडमार्क के लिए कि तुम ऐसा करते हो, ठीक है। चलो अब इसको मिटाते हैं। चौथा सवाल बनेगा क्या, हाँ अभी बनेगा, अभी बहुत टाइम है। अब इसको तो पहले कहीं हमको मूछ देना था, मुझा रहा नहीं कोई, कपड़ा रहता ना तो सुना हम इसको। एक सेकंड रुको, कपड़ा में जो है ना तान लेगा। एक सेकंड रुको, अभी कुछ तो टाना है शायद, कोशिश तो मैंने किया था इसको, लेकिन इसमें इतना अंदर तक झुका हुआ है जो, देखता हूँ। चलो डरने से तो नहीं हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सवाल से नहीं डरना, कभी नहीं। डर गए तो फिर नहीं होगा। आराम आराम से बनाना, माथा ठंडा, जैसे योगा में बोलता है ना, आस्ते आस्ते सांस लीजिए, आस्ते आस्ते छोड़िए, उस तरह से, ठीक है। तब कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे समझ से। अब ये चौथा सवाल क्या बोलता है, ये भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा गुल खिलाया क्या, देखते हैं। चौथा पांचवा को कोशिश करेंगे इस क्लास में समेटने का। नंबर 4, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है, मान लो x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इफ
one number be x, then another will be 5x, ब्रैकेट में लिखोगे as per क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ इक्वल टू लगाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ इक्वल टू नहीं, लेट उठ कुछ नहीं, लेट तो लिख सकते हो तो आई कैपिटल बनेगा। इफ वन नंबर, ठीक ही है, यदि एक संख्या x है तो दूसरा संख्या 5x हो जाएगा कि नहीं? मनीष बोलो, क्वेश्चन में क्या बोला गया? पहला लाइन, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, हो गया। पहला संख्या को x माने, दूसरा संख्या हो गया 5x, कितना बड़ा बात हो गया। चलो अच्छा, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अभी दोनों नंबर में कितना प्लस करो? 21। पहले पूरा लाइन पढ़ो, पूरा कंप्लीट होने दो फुल स्टॉप तक। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, दोनों नंबर में यदि हम प्लस करते हैं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर? तो स्वाभाविक रूप से जो बड़ा नंबर होगा, जब 21 प्लस करेंगे तो ये वाला तो नहीं होगा बड़ा, वही वाला बड़ा होगा। तो x में 21 प्लस करो, और ना इसमें करो ना, 5x में 21, कौन बड़ा होगा? 5x वाला बड़ा होगा ना, 5 टाइम्स बड़ा वही है, तो उसमें 21 प्लस करने से तो वही बड़ा होगा ना। अरे भैया ये तो छोटा हुआ 5x वाला, पर 5 टाइम्स सब समय, मान लो 3 है, 3 5 15, तो 15 3 15 बड़ा होगा ना। तो इसको लिखो तुम 5x प्लस 21, 5x प्लस 21 इज इक्वल टू, क्या बोलता है ये? और ये कितना हो जाएगा? x प्लस 21, दोनों में। तो ये जो होगा इससे दुगुना ना बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इससे देन वन ऑफ द नंबर बिकम्स ट्वाइस ऑफ द, तो ये वाला जो प्लस 21 प्लस किए इसमें दोनों में, तो बड़ा वाला जो है इसके दुगुना हो गया। यही तुम्हारा क्वेश्चन है, इसमें निकाला, इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो है ही, इसको सॉल्व करो ना। तो 2x प्लस 42, अब क्या करो? x माने एक जात को हम नॉर्मली बोलते हैं, जात का मतलब तुम लोग वो जात मत समझना कास्ट वाला, मतलब जो एक कास्ट का, यहाँ ये है कि x वाला टर्म और x वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ और लिखो या इंप्लाइज लिखो 5x, अब ये 2x इज इक्वल टू के दाहिने तरफ है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये 42 रहेगा, और ये प्लस 21 जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो 5 में से 2 गया तो बन जाएगा 3x, तो 3x बराबर होता है 21, सो x बराबर 21 डिवाइडेड बाय 3, 7 हो गया। अब ये देखो, यदि पहला 7 हुआ तो दूसरा नंबर क्या होगा? 5x, 5 इंटू 7, अरे पहला x है ना, और दूसरा क्या है? 5x, माने हो ना। तो x निकल गया 7, तो दूसरा हो जाएगा 35, यही दोनों को तुम्हारा आंसर हुआ। 7 and 35 आर योर आंसर। पहला अब है ना, दोनों को जोड़ के देखो, 21 प्लस करने से होता है ना, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज था, 35 से 7 5 गुना है, साबित करो पहले, क्वेश्चन सही है या गलत, इसको समझने के लिए टू टेस्टिफाई द क्वेश्चन, द आंसर वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, यू वुड हैव टू गो थ्रू दिस वे, 7 5 का 35, ओके। अब यहां तक सही है, लेकिन और जो कंडीशन है, जो 21 प्लस करने से ये 5 गुना दुगुना होता है कि नहीं, तो 7 में 21 प्लस करो और 35 में 21 प्लस करो, तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 56। अब देखो 28 का 56 जो है दुगुना है कि नहीं है, जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो सही है, इसका मतलब आंसर यही होगा।
नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। इसका आंसर हम लोग ऐसे ही कुछ गलती से लिख दिए 9, 45 एंड 45, ये भी तो लिख दिए, लेकिन क्या है दोनों दोनों शर्त को करता है गति? नहीं करता, क्योंकि ये फाइव टाइम्स है। लेकिन जब उसको तुम 21 प्लस करोगे ना, तो 9 में हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 56। तो 30 और 56 में तो गुना तो नहीं हुआ। इसीलिए दोनों दोनों कंडीशन हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए तुम जो आंसर बनाए हो इसको टेस्ट करना है। और टू टेस्टिफाई इट यू हैव टू गो थ्रू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन योर question sheet, and the language is that when you are adding 21 to the small letter, the bigger letter becomes twice of the small letter. The bigger letter 5x था जो तुमको निकला है 35, इसमें जब 21 प्लस किए हैं तो ये 56 हुआ, और जब ये x बराबर 7 हुआ है इसमें जब 21 प्लस करते हैं ये 28 हुआ हो जाता है। तो ये 56 जो है 28 का दुगुना है। दैट मीन्स योर आंसर इज राइट। नहीं तो हो सकता है मैं बना दिया, 5 गुना ही देना है, तो 4 and 20 5 गुना है, 4 से 20 है ना 5 गुना, या 5 या 25 या 6 या 30, 7 और 35 इसका आंसर है, 8 या 40, 9 या 45, 10 या 50, एनी 2 नंबर हम ले सकते थे, लेकिन नहीं, जो क्वेश्चन में जो बता रहा है उसी हिसाब से हमको इसको सही होना चाहिए, और सही होने के लिए ये करना जरूरी है। अच्छा, अब 5वां ले लेते हैं इसमें, ठीक है, 5वां हो जाएगा, 5वां जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो हमको लगता है टोटल 7 नहीं ज्यादा ही है, देखते हैं 5वां होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको अगले क्लास में करेंगे, शायद हो जाएगा 5वां जल्दी करेंगे तो हो जाएगा। देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 5वां में पढ़ो, तब तक तुम लोग जब तक हम मिटा रहे हैं तुम लोग पढ़ो, वहां पर किताब का लैंग्वेज पढ़ के बताओ क्या बोल रहा है लैंग्वेज। 5वां कोई बहुत ज्यादा बड़ा कुछ है क्या? बोलता है इफ यू हैव 800 एंड यू सेव टू, अरे ये तो बहुत इजी वाला है, 6 महीना में या 2 साल में निकालना है। 6 मंथ्स में कितना पैसा उसके पास रहेगा? 2 ईयर्स में, तो 6 मंथ तो 6 मंथ है, 2 ईयर्स का मतलब 24 मंथ्स, ठीक है। इसके पास था कितना? 800, है ना, 6 महीना तक 250 करके बचाया, तो हो गया 800 प्लस 6 1500, इसका आंसर हो गया 2300, इसका 6 महीना वाले का। जब 6 महीना वाले का आंसर हो गया 2300, और 2 ईयर्स वाला में 24 महीना, तो 800 प्लस 250 इंटू 24, ये बराबर कितना हो गया? 24 और 30 ना, 48 और 12, 60 हो गया ना। देखो 800 प्लस 6000 ही होता है, 24 दूना 48 12, ठीक है, ये हुआ 6800। अब देखो क्वेश्चन यही था और यही हम बना दिए, कितना टाइम लगा? क्योंकि 6 जब उसके पास 800 पहले से। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग बनाते हैं y बराबर ax प्लस बी, तो यहाँ पर क्या इसका फॉर्मूला होगा? यहाँ ये कांस्टेंट है a यानी 800, तो 800 इंटू क्या बोलेंगे, x के जगह कुछ बोल दो, है ना, सॉरी ax ना, हाँ तो ax 800 बाद में लिखेंगे ना, 800 तो ऑलवेज रहेगा, कांस्टेंट है, उसको बाद में लिखो। तो ax इसका कोएफिशिएंट है, तो a क्या है? 250 इंटू x या t जो भी लिखो, t लिखते हैं, टाइम है ना, टाइम ईयर और मंथ का बात है, तो ऑलवेज ये ध्यान रखना, x भी लिखोगे तो गलती नहीं होगा, क्योंकि ये और इसका बात है, t लिखने से अच्छा लगेगा। तो 2t प्लस 800, यही तो एक्सप्रेशन है, ये इसका जनरल एक्सप्रेशन। इस पर जितने भी महीना का बनाना हो तुम बना सकते हो, 250 से गुना करोगे महीना को, टाइम को, तो देखो यहाँ पर 6 महीना था तो 6 से गुना किए, 2 साल था तो 24 महीना से गुना किए,
100 महीना कहेगा 500 महीना, 5000 महीना कहेगा 5000 से गुना करोगे 800, 800 में लेकिन हाथ नहीं लगेगा। ये सी है, ये क्या है, सी है, कांस्टेंट है। क्या इस तरह का सवाल बहुत पहले ही बनाए हैं हम लोग। तो आज के लिए ये क्लास के अंत का समय आ गया और इसको 5 सवाल बना के पंच परमेश्वर के नाम से इस क्लास को यहाँ विराम देना चाहिए और विराम दे रहा हूँ। क्लास अब तुमको मिलता रहेगा, आशा करते तुम लोग मन से पढ़ोगे। पढ़ाना ही मेरा ध्येय है, बाद बाकी तुम लोग जानो सब्सक्राइब कर रहे हो कि लाइक कर रहे हो कि शेयर कर रहे हो। एक आध बार तो बोल ही दिए थे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या हो गया, देखो इसमें फंस गया। एक सेकंड, ए बाबा, इसमें बांध ये करना पड़ेगा, उसमें कैसे डूब गया। अच्छा, इसको पेस्ट करना पड़ेगा, पानी में दिया ना, इसका आटा खुल गया, माने इसका पेस्ट था खुल गया और इसमें डूब गया, पूरा कोना तक इसमें डूब गया। कोई बात नहीं, ये काम चल रहा है, दूसरा आएगा रजिस्टर, क्या दिक्कत है। अच्छा, हो गया, वेल डन, थैंक यू टू बी विद मी फॉर इन दिस क्लास। और आशा करते हैं आप लोग मेहनत से इतना मेहनत करेंगे कि हमारा भी कुछ नाम होगा, मेरा नाम आपके मेहनत से जुड़ा हुआ होगा। अभी तो मैं जो भी कर रहा हूँ यदि with the time I will be getting rid of the questions, difficult questions, and making the language of the question easy for you. Automatically I will be in the position to have watches, and as I believe God, so I totally think that this is a matter of God. इसके ऊपर हमको ज़रा कुछ बोलना नहीं है। हर हर महादेव। चलिए।